आबादी वाली रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछा, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? तेजस्वी ने कहा कि जनता को भ्रम में डालने की कोशिश। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीच चुनाव रिपोर्ट क्यों आई? सुनवाते हैं आपको। कुछ भी बोलते हैं, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको उछाल देते हो। जनता को मतलब आज किस चीज से है? महंगाई से है, बेरोजगारी से है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि जमीन नीचे से खिसक रही है, इसलिए ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट की कोई मान्यता नहीं है। ये रिपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आई है। भारत में रहने वाले हिंदू भाई बहनों की आबादी घटी है, उनकी जनसंख्या में कमी आई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। देखिए, जो रिपोर्ट आई है उस पर विपक्ष के सवाल क्या हैं वो जल्दी से हम आपको बता दें। आर्थिक परिषद की जो रिपोर्ट है उस पर देखिए, पहला सवाल ये कि चुनाव के बीच ही रिपोर्ट क्यों आई, ये सवाल विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल, देश की जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं क्या, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए सियासी फायदा लेने की कोशिश कौन कर रहा है, इसको लेकर भी सवाल। और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है क्या, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। और किसके कहने पर सर्वे करवाया गया, ये सवाल भी विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है। जैनेंद्र का सीधे रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, ये सवाल बहुत मौजूद भी हो जाते हैं और विपक्ष लगातार इन्हीं सवालों को लेकर अब बीजेपी पर हमलावर है कि ये टाइमिंग एक तो, और साथ ही असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। बिल्कुल, देखिए ये जो रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट को लेकर जो खबर आई है जिसको लेकर सियासत शुरू हो गई है, साफ तौर पर विपक्षी दल इसके लिए कम से कम तैयार तो नहीं थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके की कोई रिपोर्ट आएगी और जिसमें कि हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत इतना ज़्यादा घटा हुआ बीते 65 सालों में 2015 तक आज़ादी के बाद से नज़र आएगा। साफ तौर पर आपने अगर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया सुनी होगी तो उन्होंने इस डिबेट में जाने से परहेज किया है और कहीं ना कहीं रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं, नीयत पर सवाल उठाए हैं। साफ तौर पर रिपोर्ट का जो संदेश है उससे जो राजनीतिक लाभ है वो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की जो सियासत रही है बहुसंख्यक ध्रुवीकरण भारत में, उसको कहीं ना कहीं मदद मिलती है इस रिपोर्ट से। और इससे जो बीजेपी का वोट बैंक है वो चार्ज होगा मतदान केंद्रों तक जाने के लिए बचे हुए जो चरण है। तो साफ तौर पर जानबूझ करके चुनाव के बीच में इस रिपोर्ट को लाया गया है क्या, ये सवाल भी विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा है। अब देखिए, आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में क्या है, आइए वो आपको हम बताएं जरा। 65 साल में किस तरीके से हिंदुओं की आबादी में गिरावट आई है और मुस्लिमों की आबादी तेजी के साथ बढ़ी है। नंबर 1 देखिए, 65 साल में हिंदुओं की आबादी में 7.82% की कमी आई है, रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध की आबादी बढ़ी है। रिपोर्ट में 167 देशों का अध्ययन किया गया है। उसी रिपोर्ट में ये बड़ी बातें हैं। सामाजिक विविधता के लिए देश में अनुकूल वातावरण है, ये भी रिपोर्ट में बात कही गई है। म्यांमार के बाद भारत में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी में कमी आई है। जिस तरीके से म्यांमार में कमी देखी गई, ठीक उसी तरीके से भारत में भी सबसे ज्यादा हिंदू आबादी में कमी आई है। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई हमारे पास है। हिंदू मुस्लिम आबादी की रिपोर्ट पर बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ने के पीछे कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश की जा रही है, पूरे देश में यूसीसी की जरूरत है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम। तो देखिए, अब कांग्रेस को किस तरीके से आड़े हाथ लिया है बीजेपी ने। हिंदू मुस्लिम आबादी की रिपोर्ट पर बवाल शुरू हो गया। अब ये तो लाजमी है, इस वक्त में अगर इस तरीके का कोई रिपोर्ट आता है अभिषेक, और उसमें हिंदुओं की आबादी अगर घटती है जो बहुसंख्यक हैं, तो बहुत सारे सवाल तो खड़े होंगे। अब विपक्ष इसी को लेकर हमलावर है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये जो है वो कांग्रेस पार्टी की देन है, जो हिंदुओं की आबादी घटी और मुस्लिमों की आबादी बढ़ी। देखिए दीपा, क्या है, चुनाव में हर पार्टी ये चाहती है कि उसकी पिच पर चुनाव हो, उसके नैरेटिव पर चुनाव हो। कांग्रेस को लगता है कि बुनियादी मुद्दे वही हैं जिनकी वो बात कर रही है, बाकी सारे मुद्दे गैर बुनियादी हैं। बीजेपी को लगता है उसके मुद्दे बुनियादी। तो ये तो परसेप्शन का खेल है, लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत ही क्लियर है, जो अपने परसेप्शन को पब्लिक तक ले जा पाएगा वो विनर होगा। और इस मामले में बीजेपी को महारत हासिल है और वो उस परसेप्शन को नीचे तक परकोलेट करती है, उसका संगठन है। आप सोचिए, मैं यूपी की राजधानी लखनऊ में हूँ। लखनऊ में बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जहां पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने इसी बात का जिक्र किया है कि किस तरह से एक वर्ग की आबादी
आबादी बढ़ रही है कि घट रही है, ठीक है। कांग्रेस की नीति है। तो बीजेपी इसे नीचे तक ले जा रही है। कांग्रेस को समस्या ये है कि वहां वो बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, लेकिन नीचे तक पर्कुलेशन के लिए उनका संगठन तैयार नहीं रहता है, वो मिसिंग फैक्टर हो जाता है। अब दोनों ही दलों की तरफ से जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो भी चल रहा है, लेकिन वार पलटवार का सिलसिला अब कहां पर जाकर के रुकेगा, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी और जयेंद्र आपका भी पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।